वहीं सरकार ने जिस तरीके से आज सभी विभागों से संविदा कर्मियों, तो क्या अनुदेशक संविदा कर्मी की लिस्ट में है? शिक्षा मित्र अनुदेशक हैं कि नहीं? लाइट जला दो। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। और हमारे अति सक्रिय चंद्रसेन सिंह जी जुड़े हैं, बांदा जनपद के बड़े कर्मठी व्यक्ति हैं। और ये महबूब जी हरदोई के कोषाध्यक्ष हैं, काफी सक्रिय साथी हैं। और कल इन दोनों जनपदों में जिस प्रकार से क्रियाकलाप हुए हैं, आपने तो लगातार देखा होगा, आप तो लाइव कवरेज भी कर रहे थे। और जो संविदा कर्मियों की जो बातें आपने की है सर, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सर। ये आए दिन जब चुनाव आती है तो इस प्रकार का लॉलीपॉप दिया करती है। आप हमको बताइए, आप संविदा कर्मियों को वेतन दे रहे हो या मानदेय दे रहे हो ना, और आपको जानकारी नहीं है किस विभाग में कितने कर्मचारी हैं? सरकार को ये जानकारी नहीं है। सरकार पैसे ऐसे ही मुफ्त में फेंक रही है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की कुछ खबरें साझा करेंगे जो कि आपके समायोजन की पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। सारी जानकारी है। ये चुनाव के समय आप हर चुनाव, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, कोई भी चुनाव के समय देखते होंगे इस प्रकार के क्रियाकलाप सरकारें करती है। इसका कहीं कोई मतलब नहीं है और इससे अनुदेशक डिगने वाला नहीं है। अनुदेशक अपनी लड़ाई लड़ेगा और 27 तारीख से जो हमारा अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन है उसकी लगातार हमारी तैयारी चल रही है। कल आपने देखा जिस प्रकार से 35 जनपद में हम लोग का सत्याग्रह आंदोलन हुआ। आज जिस जनपद में कार्यक्रम नहीं हो पाए उन 45 जनपद के 39 जनपद के जिलाध्यक्षों से हमारी बात हुई है और सोमवार और मंगलवार को हमने 2 दिन का उनको समय दिया है कि आप सोमवार या मंगलवार 18 तारीख या 19 तारीख को आप भी अपने जनपद में सत्याग्रह आंदोलन करके हमको उसका रिपोर्ट दीजिए और उसके बाद आप 27 तारीख की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। आज एक दिन हमने अपने लोगों को रेस्ट दे दिया, लेकिन कल हमारा युद्ध स्तर पे हमारी मीटिंग शुरू होगी, हमारा एक कार्य प्रारंभ होगा। क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की अनुदेशकों के साथ छलावा कर रही है, मैं इसको छलावा नाम दूंगा सर। जब भी आप कुछ करने जाइए तो ये इसी प्रकार का लॉलीपॉप दे देंगे, आपको पेपर में निकल जाएगा। संविदा कर्मियों की रिपोर्ट सरकार मांगा रही है। अरे आप किसको मूर्ख समझ रहे हो? किसको आप बरगलाना चाहते हो? किसको गुमराह करना चाहते हो? आप सरकार हो और आपको मालूम नहीं कि किस विभाग में, फिर आपको सरकार चलाने का इसका मतलब आपको अंदाजा नहीं है। आपको मालूम नहीं है बेसिक शिक्षा में 23 साल से शिक्षा मित्र, 10 साल से अनुदेशक, और ना जाने इनका जो स्वास्थ्य विभाग है कितने, और इसी विभाग में बेसिक में ही 3.5 लाख रसोइया। अरे तो हमको मालूम है, ये तो हमको मालूम है बेसिक शिक्षा के बारे में। और आप तो सरकार हो, आप तो एक बार बटन दबाओगे आपको सारी वो लिस्ट आ जाएगी और आप पेपर में केवल बयान देकर लोगों को, पब्लिक के बीच ये संदेश आप देना चाहोगे कि ये देखिए इस संविदा कर्मियों का ये सरकार भला करना चाहती है। अरे भला करना है तो आप बैठे बैठे भला कर सकते हो। इस सरकार की नियत में ही कहीं भला करने की इनकी नियत ही नहीं है। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा, हमने वो वीडियो भी आपको भेजा था जो 3 अप्रैल 2016 को इस देश के गृह मंत्री की जो रैली हो रही थी लखनऊ के झूलेलाल मैदान में, और राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि सरकार के पास कुबेर का खजाना होता है। सरकार की नियत यदि सही हो तो मिनटों नहीं लगता है उनकी समस्या का, संविदा कर्मियों की समस्या का समाधान करने में। तो यहाँ तो मिनटों की बात हो रही थी और यहाँ तो 7 साल इस सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की 7 साल हो गए, लेकिन आज तक एक भी संविदा कर्मियों का इन्होंने हित की